पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 52 कृष्ण राशिकोर। जब इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध वंशज मुकुकुंडा पर भगवान कृष्ण का अनुग्रह हुआ तो उन्होंने गुफा के भीतर भगवान की परिक्रमा की और फिर बाहर आ गए। गुफा से बाहर आने पर मुकुकुंडा ने देखा कि मानव प्रजाति आश्चर्यजनक रूप से कद में पिग्मी आकार में कम हो गई थी। इसी तरह पेड़ भी आकार में बहुत कम हो गए थे और मुकुकुंडा तुरंत समझ सकता था कि वर्तमान युग कलियुग था। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान भटकाए बिना उत्तर की ओर यात्रा करना शुरू कर दिया। अंततः वह गंधमादन नामक पर्वत पर पहुंचे, जहां बहुत से वृक्ष थे, जैसे चंदन और अन्य फूलदार वृक्ष, जिनकी सुगंध से कोई भी व्यक्ति जो उनके पास पहुंचता था आनंदित हो जाता था। उन्होंने जीवन भर तपस्या करने के लिए उस गंधमादन पर्वत क्षेत्र में रहने का फैसला किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान हिमालय पर्वत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, जहां नर नारायण का निवास है। यह स्थान अभी भी विद्यमान है और इसे बद्रिकाश्रम कहा जाता है। बद्रिकाश्रम में उन्होंने सभी प्रकार के दुखों और सुखों और इस भौतिक दुनिया के अन्य द्वंद्वों को सहन करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा में खुद को लगाया। भगवान कृष्ण मथुरा के आसपास के क्षेत्र में लौट आए, जहां उन्होंने काल्यवन के सैनिकों के साथ युद्ध किया और उन्हें एक के बाद एक मार डाला। इसके बाद उन्होंने शवों से सारी लूट एकत्र की और उनके निर्देशन में इसे बैलगाड़ियों पर लादकर द्वारका वापस लाया गया। इस बीच जरासंध ने फिर से मथुरा पर हमला किया, इस बार सैनिकों के बड़े डिवीजनों के साथ 23 अक्षौहिणी की संख्या। भगवान श्री कृष्ण मथुरा को राजा जरासंध के महान सैन्य डिवीजनों के 18वें हमले से बचाना चाहते थे। सैनिकों की और हत्या को रोकने के लिए और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भाग लेने के लिए भगवान कृष्ण बिना लड़े युद्ध के मैदान से चले गए। वास्तव में वे बिल्कुल भी नहीं डरे थे, लेकिन उन्होंने जरासंध के भारी संख्या में सैनिकों और संसाधनों से भयभीत एक साधारण इंसान होने का नाटक किया था। बिना किसी हथियार के कृष्ण युद्ध के मैदान से चले गए। यद्यपि उनके चरण कमलों के समान कोमल थे, फिर भी वे बहुत लंबी दूरी तक पैदल ही चले। इस बार जरासंध ने सोचा कि कृष्ण और बलराम उसकी सैन्य ताकत से बहुत डरते हैं और युद्ध के मैदान से भाग रहे हैं। वह अपने सभी रथों, घोड़ों और पैदल सेना के साथ उनका पीछा करता था। उन्होंने सोचा कि कृष्ण और बलराम साधारण मनुष्य हैं और वे भगवान की गतिविधियों को मापने की कोशिश कर रहे थे। इस मनोरंजन के कारण कृष्ण को रास्कोर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह जो युद्ध के मैदान को छोड़ चुका है। भारत में, विशेष रूप से गुजरात में, कृष्ण के कई मंदिर हैं जिन्हें रास्कोर जी के मंदिरों के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर अगर कोई राजा बिना लड़े युद्ध के मैदान को छोड़ देता है तो उसे काय कहा जाता है, लेकिन जब कृष्ण इस लीला को करते हैं, युद्ध के मैदान को बिना लड़े छोड़ देते हैं, तो भक्तों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। एक राक्षस हमेशा कृष्ण की ऐश्वर्य को मापने की कोशिश करता है, जबकि एक भक्त कभी भी उनकी ताकत और ऐश्वर्य को मापने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन हमेशा उनकी शरण में जाता है और उनकी पूजा करता है। शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर हम जान सकते हैं कि कृष्ण राक्षस राज युद्ध के मैदान से इसलिए नहीं निकले क्योंकि वे डरे हुए थे, बल्कि इसलिए कि उनका कोई और उद्देश्य था। उद्देश्य, जैसा कि यह प्रकट होगा, रुक्मिक द्वारा भेजे गए एक गोपनीय पत्र में भाग लेना था, जो उनकी होने वाली पहली पत्नी थी। कृष्ण का युद्ध क्षेत्र छोड़ना उनके 6 ऐश्वर्यों में से एक का प्रदर्शन है। कृष्ण सर्वोच्च शक्तिशाली, सर्वोच्च धनवान, सर्वोच्च प्रसिद्ध, सर्वोच्च बुद्धिमान और सर्वोच्च सुंदर हैं। इसी तरह वह सर्वोच्च त्यागी है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्होंने पर्याप्त सैन्य शक्ति होने के बावजूद युद्ध के मैदान को छोड़ दिया। अपनी सेना के बिना भी वह अकेला ही जरासंध की सेना को हराने के लिए पर्याप्त होता, जैसा कि उसने पहले 17 बार किया था। इसलिए उनका युद्ध क्षेत्र छोड़ना उनके सर्वोच्च ऐश्वर्य त्याग का एक उदाहरण है। बहुत दूर जाने के बाद भाइयों ने थकने का नाटक किया। अपनी थकान को कम करने के लिए वे समुद्र तल से कई मील ऊपर एक पहाड़ पर चढ़ गए। लगातार बारिश के कारण इस पर्वत को प्रवरण कहा जाता था, क्योंकि शिखर हमेशा इंद्र द्वारा भेजे गए बादलों से ढका रहता था। जरासंध ने यह मान लिया कि दोनों भाई उसकी सैन्य शक्ति से डरते थे और खुद को पहाड़ की चोटी पर छिपा लिया था। पहले उसने उन्हें खोजने की कोशिश की, बहुत देर तक खोज की, लेकिन जब वह असफल रहा तो उसने चोटी के चारों ओर आग लगाकर उन्हें फंसाने और मारने का फैसला किया। इसलिए उसने शिखर को जलाऊ लकड़ी से घेर लिया और उसमें आग लगा दी। जैसे जैसे आग अधिक से अधिक फैलती गई, कृष्ण और बलराम पहाड़ की चोटी से नीचे जमीन पर कूद पड़े 88 मील की दूरी। इस प्रकार जब शिखर जल रहा था, कृष्ण और बलराम बच गए, जरासंध या उनके आदमियों द्वारा अनदेखी। जरासंध ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों भाई जलकर राख हो गए थे और आगे लड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपने प्रयासों में स्वयं को सफल समझकर उन्होंने मथुरा शहर को छोड़ दिया और मगध राज्य में अपने घर लौट आए। धीरे धीरे कृष्ण और बलराम द्वारका शहर पहुंचे, जो समुद्र से घिरा हुआ था। इसके बाद श्री बलराम ने नारता प्रांत के शासक राजा रैवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। यह श्रीमद् भागवत के 9वें सर्ग में समझाया गया है। बलदेव के विवाह के बाद कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया।
रुक्मिक विदर्भ के नाम से जाने जाने वाले प्रांत के शासक राजा भीमिक की बेटी थी। जैसे कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, वासुदेव, रुक्मिणी भाग्य की सर्वोच्च देवी हैं, महालक्ष्मी। चैतन्य चरितामृत के अधिकार के अनुसार कृष्ण का विस्तार और श्रीमती राधारानी का विस्तार एक साथ है। कृष्ण स्वयं को विभिन्न विष्णु तत्व रूपों में विस्तारित करते हैं और श्रीमती राधारानी अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा विभिन्न शक्ति तत्व रूपों में स्वयं का विस्तार करती हैं। भाग्य की देवी के कई रूप। वैदिक परंपरा के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी विवाह प्रणाली में दूल्हा और दुल्हन के माता पिता शादी की तारीख तय करते हैं। फिर शाही अंदाज में दूल्हा दुल्हन के घर जाता है और ब्राह्मणों, पुजारियों और रिश्तेदारों की उपस्थिति में दुल्हन को दूल्हे को दान में दिया जाता है। इसके अलावा अन्य प्रणालियां हैं, जैसे गंधर्व और राक्षस विवाह। कृष्ण ने रुक्मिणी से रक्षा प्रणाली के अनुसार विवाह किया, अपने कई प्रतिद्वंद्वियों जैसे शिशुपाल, जरासंध और शाल्व की उपस्थिति में उसका अपहरण कर लिया। जब रुक्मिणी शिशुपाल को दान में दी जा रही थी, कृष्ण ने उसे विवाह के अखाड़े से ठीक उसी तरह छीन लिया जैसे गरुड़ ने देवताओं से अमृत का एक बर्तन छीन लिया था। राजा भीष्म की इकलौती पुत्री रुक्मिणी अति सुंदर थी। उन्हें रुचिराना के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है जिसके पास एक सुंदर चेहरा है जो कमल के फूल की तरह विस्तारित है। कृष्ण के भक्त भगवान की दिव्य गतिविधियों के बारे में सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। उनकी लड़ाई, अपहरण और युद्ध के मैदान से भागने की सभी गतिविधियां पालौकिक हैं, निरपेक्ष मंच पर होने के कारण, और भक्त उन्हें सुनने में पालौकिक रुचि लेते हैं। शुद्ध भक्त इस बात का भेद नहीं करता कि भगवान के कुछ कार्य सुने जाने चाहिए और कुछ टाल दिए जाने चाहिए। हालांकि तथाकथित भक्तों का एक वर्ग है जिन्हें प्राकृत सहजियों के रूप में जाना जाता है, जो गोपियों के साथ कृष्ण की रास लीला के बारे में सुनने में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन उनके दुश्मनों के साथ उनकी लड़ाई के बारे में नहीं। वे नहीं जानते हैं कि उनकी बेलिकोस गतिविधियां और गोपियों के साथ उनकी मैत्रीपूर्ण गतिविधियां समान रूप से पालौकिक हैं, निरपेक्ष मंच पर हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की सभी दिव्य लीलाएं विनम्र श्रव्य स्वागत के माध्यम से शुद्ध भक्तों द्वारा पसंद की जाती हैं। वे एक बूंद को भी अस्वीकार नहीं करते। रुक्मिणी के साथ कृष्ण के विवाह की कहानी इस प्रकार वर्णित है। विदर्भ के राजा महाराज भीष्मक बहुत योग्य और समर्पित थे। उनके 5 बेटे और केवल एक बेटी थी। पहले पुत्र को रुक्मों के नाम से जाना जाता था, दूसरा रुक्मरथ, तीसरा रुक्माबाहु, चौथा रुक्मकेश और 5वां रुक्मामली। भाइयों की एक छोटी बहन थी, रुक्मिणी। वो सुंदर और पवित्र थी और उसका विवाह भगवान कृष्ण से होना था। नारद मुनि जैसे कई साधु व्यक्ति और ऋषि राजा भीमक के महल में आते थे। स्वाभाविक रूप से रुक्मिणी को उनके साथ बात करने का मौका मिला और इस तरह उन्होंने कृष्ण के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्हें कृष्ण के 6 ऐश्वर्य के बारे में बताया गया था और केवल उनके बारे में सुनकर उन्होंने अपने आप को उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने और उनकी पत्नी बनने की इच्छा जताई। कृष्ण ने भी रुक्मिणी के बारे में सुना था। वह सभी पालौकिक गुणों का भंडार थी, बुद्धि, शुभ भौतिक विशेषताएं, उदार चित्तता, उत्तम सौंदर्य और धर्मी व्यवहार। इसलिए कृष्ण ने फैसला किया कि वह उनकी पत्नी बनने के योग्य हैं। राजा भीष्म के सभी रिश्तेदारों ने फैसला किया कि कृष्ण को शादी में रुक्मिणी दी जानी चाहिए, लेकिन उनके बड़े भाई रुक्मी ने दूसरों की इच्छा के बावजूद कृष्ण के दृढ़ शत्रु शिशुपाल के साथ उनके विवाह की व्यवस्था की। जब काली आंखों वाली सुंदर रुक्मिणी ने बस्ती के बारे में सुना तो वह तुरंत बहुत उदास हो गई। हालांकि एक राजा की बेटी होने के नाते उसने राजनीतिक कूटनीति को समझा और फैसला किया कि केवल उदास होने का कोई फायदा नहीं है, कुछ कदम तुरंत उठाए जाने चाहिए। कुछ विचार विमर्श के बाद उसने कृष्ण को एक संदेश भेजने का फैसला किया और उसे धोखा न देने के लिए उसने अपने दूत के रूप में एक योग्य ब्राह्मण को चुना। ऐसा योग्य ब्राह्मण हमेशा सच्चा और विष्णु का भक्त होता है। बिना देर किए उसने ब्राह्मण को द्वारका भेज दिया। द्वारका के द्वार पर पहुंचकर ब्राह्मण ने द्वारपाल को अपने आगमन की सूचना दी और द्वारपाल उसे उस स्थान पर ले गया जहां कृष्ण एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। चूंकि ब्राह्मण को रुक्मिणी का दूत बनने का अवसर मिला था, वह सभी कारणों के मूल कारण भगवान कृष्ण के परम व्यक्तित्व को देखने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था। एक ब्राह्मण सभी सामाजिक विभाजनों का आध्यात्मिक शिक्षक है। भगवान श्री कृष्ण सभी को एक ब्राह्मण का सम्मान करने के लिए वैदिक शिष्टाचार सिखाने के लिए तुरंत उठे और उन्हें अपना सिंहासन प्रदान किया। जब ब्राह्मण स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे, भगवान श्री कृष्ण ठीक उसी तरह उनकी पूजा करने लगे जैसे देवता कृष्ण की पूजा करते हैं। इस तरह उन्होंने सभी को सिखाया कि उनके भक्त की पूजा करना उनकी पूजा करने से अधिक मूल्यवान है। नियत समय में ब्राह्मण ने स्नान किया, अपना भोजन ग्रहण किया और नर्म रेशम से पूरी तरह से बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गया। जब वे आराम कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण चुपचाप पास आए और बड़े सम्मान के साथ ब्राह्मण के पैरों को उनकी गोद में रख दिया और उनकी मालिश करने लगे।
इस तरह कृष्ण ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए और कहा, मेरे प्रिय ब्राह्मण, मुझे आशा है कि आप बिना किसी कठिनाई के धार्मिक सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं और आपका मन हमेशा शांत है। सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न वर्ग के लोग विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं, और जब कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति की भलाई के बारे में पूछता है, तो उसे उस व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर ऐसा करना चाहिए। इसलिए जब कोई ब्राह्मण के कल्याण के बारे में पूछताछ करता है, तो उसके जीवन की स्थिति के अनुसार प्रश्न पूछे जाने चाहिए ताकि उसे परेशान न किया जा सके। एक शांत मन ही सच्चा, स्वच्छ, समरूप, आत्मसंयमी और सहनशील बनने का आधार है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके और जीवन में इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग को जानकर व्यक्ति परम सत्य के बारे में आश्वस्त हो जाता है। ब्राह्मण कृष्ण को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में जानते थे, और फिर भी उन्होंने वैदिक सामाजिक परंपरा के आधार पर भगवान की सम्मानजनक सेवा को स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण एक इंसान की तरह खेल रहे थे। चूंकि वे सामाजिक व्यवस्था के क्षत्रिय विभाग के थे और एक युवा लड़के थे, ऐसे ब्राह्मण के प्रति सम्मान दिखाना उनका कर्तव्य था। भगवान कृष्ण ने जारी रखा, हे सभी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, आपको हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर ब्राह्मण हमेशा आत्मसंतुष्ट होता है तो वह अपने निर्धारित कर्तव्यों से विचलित नहीं होगा, और केवल अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके हर कोई, विशेष रूप से एक ब्राह्मण, सभी इच्छाओं की उच्चतम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भले ही कोई व्यक्ति स्वर्ग के राजा इंद्र के समान समृद्ध हो, यदि वह संतुष्ट नहीं है तो उसे अनिवार्य रूप से एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर प्रवास करना होगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं रह सकता। परंतु यदि मन तृप्त हो जाए, चाहे वह सब संपत्ति से रहित हो, तो भी वह कहीं भी रहकर सुखी हो सकता है। कृष्ण द्वारा ब्राह्मण को यह निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य यह है कि एक सच्चे ब्राह्मण को किसी भी स्थिति में परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस आधुनिक युग में, कलियुग, तथाकथित ब्राह्मणों ने शूद्रों या उससे कम की घृणित स्थिति को स्वीकार कर लिया है और अभी भी योग्य ब्राह्मणों के रूप में पारित होना चाहते हैं। वास्तव में एक योग्य ब्राह्मण हमेशा अपने कर्तव्यों से जुड़ा रहता है और कभी भी शूद्र या शूद्र से कम के कर्तव्यों को स्वीकार नहीं करता है। अधिकृत शास्त्रों में यह सलाह दी गई है कि एक ब्राह्मण अजीब परिस्थितियों में क्षत्रिय या वैश्य के पेशे को स्वीकार कर सकता है, लेकिन वह कभी भी शूद्र के पेशे को स्वीकार नहीं कर सकता है। भगवान कृष्ण ने घोषणा की कि एक ब्राह्मण कभी भी किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों से परेशान नहीं होगा यदि वह ईमानदारी से अपने धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ब्राह्मणों और वैष्णवों को अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा आत्मसंतुष्ट होते हैं और वैष्णव हमेशा मानव समाज के लिए वास्तविक कल्याणकारी गतिविधियों में लगे रहते हैं। वे आमतौर पर लोगों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, वे झूठे अहंकार से मुक्त हैं और हमेशा मन की शांतिपूर्ण स्थिति में रहते हैं। भगवान कृष्ण ने तब ब्राह्मण के राज्य के शासकों क्षत्रियों के बारे में जानना चाहा, इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या राज्य के नागरिक सभी खुश हैं। एक राजा की योग्यता राज्य में लोगों के स्वभाव से आंकी जाती है। यदि वे सभी प्रकार से प्रसन्न हैं, तो यह समझना होगा कि राजा ईमानदार है और अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कर रहा है। कृष्ण ने कहा कि जिस राजा के राज्य में नागरिक सुखी हैं, वह उन्हें बहुत प्रिय है। बेशक कृष्ण समझ सकते थे कि ब्राह्मण एक गोपनीय संदेश लेकर आए थे, इसलिए उसने कहा, यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं आपको अपने मिशन के बारे में बोलने की स्वतंत्रता देता हूँ। इस प्रकार भगवान के साथ इन दिव्य लीलाओं से बहुत संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने कृष्ण को देखने आने में अपने मिशन की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने वह पत्र निकाला जो रुक्मिणी ने कृष्ण को लिखा था और कहा, ये राजकुमारी रुक्मिणी के शब्द हैं। मेरे प्यारे कृष्ण, हे अचूक और सबसे सुंदर, कोई भी इंसान जो आपके दिव्य रूप के बारे में सुनता है और लीलाएं तुरंत अवशोषित हो जाती हैं। उसके कान तेरा नाम, प्रसिद्धि और गुण, इस प्रकार उसकी सारी भौतिक पीड़ाएं कम हो जाती हैं और वह आपके रूप को अपने हृदय में स्थिर कर लेता है। आपके लिए ऐसे दिव्य प्रेम के माध्यम से वह हमेशा आपको अपने भीतर देखता है और इस प्रक्रिया से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी तरह मैंने आपके दिव्य गुणों के बारे में सुना है। मैं अपने आप को सीधे व्यक्त करने में बेशर्म हो सकता हूँ, लेकिन आपने मुझे मोहित कर लिया है और मेरा दिल ले लिया है। आप मेरे चरित्र की स्थिरता पर संदेह कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जैसी अविवाहित युवा लड़की बिना किसी शर्म के आपके पास कैसे आ सकती है। लेकिन मेरे प्यारे मुकुंद, आप मनुष्यों में सर्वोच्च सिंह हैं, व्यक्तियों में सर्वोच्च व्यक्ति हैं। कोई भी लड़की, हालांकि अभी तक अपना घर नहीं छोड़ी है, या यहाँ तक उच्चतम शुद्धता की कोई भी महिला, आपके अभूतपूर्व चरित्र, ज्ञान, ऐश्वर्य और स्थिति से मोहित होकर आपसे शादी करना चाहती है। मैं जानता हूँ कि आप भाग्य की देवी के पति हैं और अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु हैं, इसलिए मैंने आपकी शाश्वत दासी बनने का फैसला किया है। मेरे प्यारे भगवान, मैं अपना जीवन और आत्मा आपके चरण कमलों को समर्पित करता हूँ। मैंने आपके आधिपत्य को अपने पति के रूप में चुना है, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। आप परम शक्तिशाली हैं, हे कमल आंखों वाले। अब मैं तुम्हारा हूं।
यदि वह वस्तु जो सिंह को खाने में भाती है सियार ले ले तो वह मूर्खतापूर्ण बात होगी, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शिशुपाल और उनके जैसे अन्य राजकुमारों द्वारा मुझे ले जाने से पहले आप तुरंत मेरी देखभाल करें। मेरे प्रिय भगवान, अपने पिछले जीवन में मैंने कुएं खोदने और पेड़ लगाने या धार्मिक कार्यों जैसे अनुष्ठान समारोहों और बलिदानों को करने और आध्यात्मिक गुरु ब्राह्मणों और वैष्णवों जैसे वरिष्ठों की सेवा करने जैसे सार्वजनिक कल्याण कार्य किए होंगे। इन गतिविधियों से शायद मैंने भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व नारायण को प्रसन्न किया है। यदि ऐसा है तो मेरी इच्छा है कि आप भगवान कृष्ण भगवान बलराम के भाई कृपया यहाँ आएं और मेरा हाथ पकड़ लें ताकि मुझे शिशुपाल और उनकी कंपनी द्वारा छुआ न जाए। रुक्मिणी का शिशुपाल के साथ विवाह पहले ही तय हो चुका था, इसलिए उसने सुझाव दिया कि कृष्ण उसका अपहरण करे ताकि इसे बदला जा सके। इस प्रकार का विवाह जिसमें लड़की को बलपूर्वक अपहरण कर लिया जाता है राक्षस के रूप में जाना जाता है और क्षत्रियों या प्रशासनिक मार्शल भावना वाले पुरुषों के बीच इसका अभ्यास किया जाता है। क्योंकि उसकी शादी अगले दिन होने वाली थी, रुक्मिणी ने सुझाव दिया कि कृष्ण उसका अपहरण करने के लिए गुप्त रूप से वहां आए और फिर मगध के राजा की तरह शिशुपाल और उसके सहयोगियों से युद्ध करें, यह जानते हुए कि कोई भी कृष्ण को जीत नहीं सकता है, जो निश्चित रूप से विजयी होंगे। उन्होंने उन्हें अजेता के रूप में संबोधित किया। अविजेता भगवान रुक्मिणी ने कृष्ण से कहा कि वे चिंतित न हों कि लड़ाई महल के भीतर होगी और उनके परिवार के कई सदस्य अन्य महिलाओं सहित इस प्रकार घायल हो सकते हैं या मारे भी जा सकते हैं। जैसा कि एक देश का राजा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कूटनीतिक तरीकों के बारे में सोचता है, रुक्मिक एक राजा की बेटी होने के नाते यह सुझाव देने में कूटनीतिक था कि इस अनावश्यक और अवांछनीय हत्या से कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में शादी से पहले उनके परिवार की देवी दुर्गा के मंदिर जाने का रिवाज था। क्षत्रिय राजा ज्यादातर कट्टर वैष्णव थे, या तो राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते थे, फिर भी अपने भौतिक कल्याण के लिए वे देवी दुर्गा की पूजा करते थे। उन्होंने देवताओं को स्वीकार करने की कभी गलती नहीं की। विष्णु तत्व के स्तर पर सर्वोच्च भगवान, जैसा कि कुछ कम बुद्धिमान पुरुष करते हैं, अपने रिश्तेदारों की अनावश्यक हत्या से बचने के लिए रुक्मीक ने सुझाव दिया कि जब वह या तो महल से जा रही थी तो उसके लिए उसका अपहरण करना सबसे आसान होगा, मंदिर या फिर घर लौट रहे हैं। उसने कृष्ण को यह भी समझाया कि वह उससे शादी करने के लिए क्यों उत्सुक थी, भले ही उसका विवाह शिशुपाल के साथ होना था, जो एक महान राजा के पुत्र होने के नाते योग्य भी था। रुक्मिणी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई भी कृष्ण से बड़ा है, यहाँ तक भगवान शिव भी नहीं, जिन्हें महादेव के नाम से जाना जाता है, जो सभी देवताओं में सबसे महान है। भगवान शिव भी भौतिक जगत के भीतर अज्ञान के गुण में उलझने से मुक्ति पाने के लिए भगवान कृष्ण का आनंद चाहते हैं। यद्यपि भगवान शिव सभी महान आत्माओं महात्माओं में सबसे महान हैं, वे अपने सिर पर गंगा के शुद्ध जल को रखते हैं, जो भगवान विष्णु के पैर की अंगुली द्वारा बनाए गए इस भौतिक ब्रह्मांड में एक छेद से निकलता है। भगवान शिव अज्ञान के भौतिक गुण के प्रभारी हैं, और खुद को एक दिव्य स्थिति में रखने के लिए वे हमेशा भगवान विष्णु या कृष्ण का ध्यान करते हैं और हमेशा गंगा के पानी से खुद को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। इसलिए रुक्मिणी अच्छी तरह से जानते थे कि कृष्ण की कृपा प्राप्त करना आसान नहीं है, चूंकि भगवान शिव को भी इसके लिए स्वयं को शुद्ध करना होगा। उद्देश्य निश्चित रूप से रुक्मिणी के लिए यह कठिन होगा, जो एक क्षत्रिय राजा की इकलौती पुत्री थी। इस प्रकार वह अपना जीवन कठोर तपस्या और तपस्या करने के लिए समर्पित करना चाहती थी, जैसे उपवास और शारीरिक आराम के बिना जाना। यदि इस जीवन में इन गतिविधियों से कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना संभव नहीं था, तो वह ऐसी तपस्या से मरने और जीवन भर इसी तरह की कठिनाइयों से गुजरने के लिए तैयार थी। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान के शुद्ध भक्त बड़े दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति सेवा करते हैं। ऐसा दृढ़ संकल्प, जैसा कि रुक्मिणी देवी द्वारा प्रदर्शित किया गया है, कृष्ण के पक्ष को खरीदने का एकमात्र मूल्य है। कृष्ण भावनामृत में दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, और यही परम सफलता का मार्ग है। रुक्मिणी देवी के कथन को कृष्ण को सुनाने के बाद ब्राह्मण ने कहा, मेरे प्रिय कृष्ण, यदु वंश के प्रमुख, मैं आपके लिए रुक्मिणी से यह गोपनीय संदेश लाया हूँ। अब इसे आपके विचारार्थ आपके सामने रखा गया है। उचित विचार विमर्श के बाद आप अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको इसे तुरंत करना चाहिए। कार्रवाई के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। इस प्रकार कृष्ण के 52वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। कृष्ण रासकोर।